नीट केस को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। जितने सबूत है, जितने इंफॉर्मेशन है, जो केस डायरी है, जो पीड़िता की डायरी है, जितने भी एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, पीड़िता का मोबाइल, जहां जहां से इंफॉर्मेशन लिए जा रहे थे, वो सब कुछ अब सीबीआई के पास है। जो एसआईटी इस मामले की जांच कर रही थी, उसने ये सभी चीजें सीबीआई की टीम को दे दिया है। 24 घंटे पहले इस मामले में केस दर्ज और उसके बाद सीबीआई एक्शन में। लेकिन सीबीआई के एक्शन से ये पहली दफा होने जा रहा है जब लोग बहुत नाउम्मीद थे। ये नाउम्मीदी इस बात को लेकर है क्योंकि जितने भी केसेस इससे पहले मैंने आपके सामने जिक्र किया है, चाहे वो नौरुना केस हो, ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड हो या इसके अलावा मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड, इन सभी मामलों में उस तरीके से हमने जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ते नहीं देखा है, या कभी भी हमने ये नहीं सुना। शिल्पी जैन का मैं जिक्र करना भूल गई, उस समय भी पावरफुल लोग इसमें थे, तो कभी भी हमने ये नहीं देखा है कि सीबीआई ने किसी ऐसे हाई प्रोफाइल व्यक्ति को पकड़ लिया है या गिरफ्त में ले लिया है जिससे कि आम लोगों का भरोसा बढ़ सके। और सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान सीबीआई को तोता तक कहा था। तो जाहिर सी बात है, दिल्ली से लेकर बिहार तक में किसकी सरकार है और ये सीबीआई किसकी है, किसके इशारे पर काम करती है, किसके शह पे काम करती है, ये बीते दिन की बात हो गई जब हम सीबीआई को लेकर सवाल नहीं उठाते थे। हमारे मन में ये यकीन होता था कि सीबीआई तो केंद्रीय जांच एजेंसी है, देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है और इसलिए इस पर भरोसा करना जरूरी है। सुशांत केस का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी। सुशांत केस में भी क्या हुआ आखिर में, आप सभी को मालूम है। वो रिया जिसको लेकर इतने हजार सवाल आए और कहा गया कि यही गुनाहगार है, इसकी वजह से सब कुछ हुआ, एंड में उसे बरी कर दिया गया। मतलब सीबीआई जांच से क्या होता है और क्या सच्चाई सामने आती है। सुशांत केस में भी कोई कॉन्क्रीट नहीं मिल पाया, कहीं भी एंड मोमेंट तक नहीं पहुंचा गया, किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा गया कि हुआ क्या था। उसने जान दी, जो कहा भी गया सीबीआई की तरफ से उस पर लोगों ने यकीन नहीं किया। एक और मैं आपके सामने केस का जिक्र करती हूँ, आरुषि मर्डर केस। अगर दिल्ली के हाई प्रोफाइल एक मर्डर केस की आपने कहानी सुनी होगी, जिसमें माता पिता डॉक्टर होते हैं और घर में एक बच्ची और उसके नौकर का शव मिलता है। इसको लेकर सालों साल तक लंबी सुनवाई, अदालतों में कार्रवाई, सीबीआई जांच, और उसके बाद आखिर में यह होता है कि माँ बाप जिनको मर्डर के नाम पर सलाखों के पीछे रखा गया था, सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। मतलब इस मामले में भी सीबीआई बुरी तरीके से फेल हुई। अब नीट केस में सीबीआई का दखल हो चुका है, सीबीआई केस दर्ज कर चुकी है और उसके बाद कार्रवाई शुरू कर चुकी है। लेकिन क्या इस कार्रवाई से आप सभी का यकीन बढ़ रहा है? मैं हर दिन आप सभी के सामने कहती हूं कि इस पूरे मामले में, इसी मामले में नहीं, आप जितने भी केसेस उठा के देखेंगे, मीडिया ट्रायल बहुत जरूरी है। और आज की तारीख में तो मीडिया ट्रायल से भी बड़ी चीज है सोशल मीडिया पे। अगर लोग बहुत बात कर रहे हैं किसी मुद्दे पर, तो सरकार भी मजबूर हो जाती है लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए। पहले के जमाने में यह होता था कि हाँ, 4 लोग आकर विधानसभा का घेराव किया या सरकार से सवाल पूछने की कोशिश करने के लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। लेकिन इस वक्त हमें बहुत बेहतर टाइम मिला हुआ है कि हम जहां है वहां से किसी भी मुद्दे पर आवाज उठा सकते हैं, सिर्फ एक मोबाइल के जरिए। और ये जो मैं आपको बार बार याद दिलाती हूँ कि अगर आप कमेंट्स करते हैं तो उसका असर, या आप देखते हैं या शेयर करते हैं, उसका असर बहुत ज्यादा होता है। इससे लगता है कि ये मुद्दा जिंदा है। मैं इन दिनों ये नोटिस कर रही हूँ कि अगर मैं नीट केस के अलावा किसी और टॉपिक पे बात करूं तो आपको बहुत पसंद आता भी नहीं है। आप चाहते हैं कि हर दिन नीट केस पे बात हो, और इसीलिए हमारी, आपकी सभी की कोशिश है, और मैं हमेशा कहूंगी कि ये साझा कदम है। अगर इस मामले पे हम रोज दिन बात करते हैं तब भी ही कुछ हो पा रहा है। तो चलिए इंतजार करते हैं कि सीबीआई अगर सारे फाइल को, सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को, सब कुछ अगर अपने हाथ में ले चुकी है, तो अब अगला स्टेप उसका क्या होता है। हमें उस दिन का इंतजार करना होगा कि सीबीआई सबसे पहले पूछताछ किससे करती है। क्या सीबीआई मनीष रंजन को बिठाती है? क्या वो अग्रवाल दंपत्ति जो संचालक है उनसे पूछताछ करती है? क्या सीबीआई डॉक्टर सतीश से पूछताछ करती है, सहजानंद से बातचीत करती है जहां सबसे पहले लड़की को ले जाया गया था? क्या इन सब की भूमिका भी संदिग्ध है? एसएचओ रोशनी से पूछताछ करती है, एएसपी जिन्होंने स्टेटमेंट दिया, क्या उनसे पूछताछ करती है? तब जाकर सीबीआई पर हमारा यकीन बढ़ेगा। इंतजार करते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है इस केस को लेकर।